हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइव कैप्चर्ड विद प्रियंका। तो गाइस कल सपना दी लाइव आई थी और कुछ उन्होंने चीज़ें देखी, कुछ सुनी, तो उसके बारे में उनको बताना था, उसके बारे में उनको बात करनी थी। तो काफ़ी लोगों को पता भी होगा कि जो जेरी की फर्स्ट वीडियो आई थी, मतलब उसकी डेथ की जो वीडियो आई थी, वो किसी थर्ड पर्सन ने बनाई थथी जो कि उनके पड़ोसी थे, मतलब उनके ससुराल के पड़ोसी थे। ठीक है। एंड उनका ये कहना है कि जो ये वीडियो बनाई थी तो वो मतलब जो अंकल आंटी थे उनके कहने पे बनाई थी। उन्होंने बोला था कि इसकी वीडियो बनाओ और लोगों को अपडेट दे दो कि जेरी अब इस दुनिया में नहीं रहा। ठीक है। तो सबसे पहले सपना दी ने यही बात बोली कि अगर आपके घर में आपका पेट जाता है तो कोई भी वीडियो के बारे में नहीं सोचेगा कि वो आपसे बोलेगा आप वीडियो बनाओ और आप अपडेट दो। ठीक है। एंड रही अपडेट की बात, तो ऑलरेडी जो द रॉड वाला चैनल है वो उनके पास है। ठीक है। वो अंशु को भी बोल सकते हैं एंड अंशु को बोला भी है उन्होंने। तो ये जो थर्ड पर्सन है और साथ में वो ये भी बोल रहा है कि मैं अंकल आंटी को अपने माँ बाप की तरह मानता हूँ। ठीक है। और मैंने उनकी हमेशा सेवा की है। बहुत सारी चीज़ें मतलब उसने अपने लिए बोली है, अपनी तारीफ़ की है इस बारे में। ठीक है। तो सपना दी ने बोला कि मतलब 7 साल तो मेरी शादी को हो गए, मैंने तो आज तक नहीं देखा उस बंदे को घर में आते हुए, बैठते हुए या कुछ भी करते हुए, मैंने आज तक नहीं देखा। एंड शादी से पहले क्या हुआ होगा उसके बारे में मुझे नहीं पता। ठीक है। पिछली मतलब उससे पहले, बट जब से मेरी शादी हुई है मैं गई हूँ, मैंने आज तक नहीं देखा। एंड अब वो वहाँ जा के बैठते हैं और भड़काते भी होंगे मेरे ख्याल से। ये मैं कह रही हूँ, वो सपना दी ने नहीं कहा, ये मैं कह रही हूँ कि ऐसे जो लोग होते हैं ना वो मौके का फ़ायदा उठाते हैं, क्योंकि उनको दिख रहा है कि अभी इनके आसपास कोई नहीं है, अकेले हैं, तो मैं पूरा जो है मौके का फ़ायदा उठा लूँ यहाँ। ठीक है। एंड जो ये पड़ोसी हैं साथ में वो ये भी कह रहे हैं कि आप प्लीज़ किसी को हेट मत दो, किसी के बारे में गलत मत बोलो, मतलब अंकल आंटी के बारे में गलत मत बोलो, अंशु के बारे में गलत मत बोलो, सपना के बारे में गलत मत बोलो। साथ में ही जो हैं वो जो सपना दी के लिए नेगेटिव कमेंट आए हैं उन पे वो लाइक करते जा रहे हैं और उनके जो रिप्लाई हैं वो भी देते जा रहे हैं। एंड साथ में जो उनके लिए नेगेटिव कमेंट है वो उन्होंने डिलीट कर दिए हैं। ठीक है, वहाँ नहीं रखे हैं। और जो सपना दी के लिए नेगेटिव कमेंट हैं वो उस बंदे ने वहीं छोड़ दिए हैं और उनको लाइक करता जा रहा है वो बंदा। तो ये कैसा फेवर हुआ? ये आप क्या मतलब क्या करने की कोशिश कर रहे हो, या कौन सा गेम खेल रहे हो आप ये? और अगर अंकल आंटी ने जेरी की वीडियो डालने के लिए बोला होगा तो अंकल आंटी अपना पक्ष भी रख सकते हैं ना। अगर वो पड़ोसी इतना ही सगा है या इतना ही उनको वो बेटी की तरह मान रहे हैं या ये माँ बाप की तरह मान रहे हैं जो थर्ड पर्सन है, तो वो अपना पक्ष भी रख सकते हैं ना। सपने को काफ़ी लोग हेट कमेंट करते हैं, वो ये कहते हैं कि हमने मतलब एक पक्ष की बात सुनी है, हमने केवल तुम्हारी बात सुनी है, हमने तुम्हारे मुंह तुम्हारी तारीफ सुनी है, हमने दूसरे पक्ष की बात सुनी ही नहीं है, हमने मतलब एक ही पक्ष की बात सुनी है, तो हम कैसे मान लें कि क्या सच है क्या झूठ है? तो मतलब अब आप हो ना जो पड़ोसी हैं, अब तो आप हो, तो आप बताओ ना जो सच्चाई है वो क्या है। अंकल आंटी से बोलो। तो ये तो बहुत अच्छा मौका है ना, अंकल आंटी अब आपके थ्रू दिखा सकते हैं सच्चाई, क्या सपना दी की सच्चाई है, क्या उन्होंने उनके साथ बुरा किया, तो आप अपना पक्ष रख सकते हो ना। या ये जो बंदा है जो थर्ड पर्सन है जो पड़ोसी है, तो वो सारी सच्चाई ला सकता है ना, तो लेके आए फिर। आप ये ना गेम खेलने की कोशिश कर रहे हो कि आप इधर भी अच्छे रहना चाह रहे हो, आप उधर भी अच्छे रहना चाह रहे हो, साथ में आप जो है जो हेट कमेंट है उनको लाइक करते जा रहे हो, उनके जो मैसेज हैं जो कमेंट हैं उन पे आप रिप्लाई करते जा रहे हो। तो भाई ये कैसा क्या है ये? बस केवल अपने जो चैनल है उसको बढ़ाने के लिए, व्यूज़ के लिए बस। मतलब कुछ लोग होते हैं ना, बस उनको अपना फ़ायदा दिखता है, वो अपने फ़ायदे के बारे में सोचते हैं, वो किसी के बारे में नहीं सोचते हैं। एंड जो थर्ड पर्सन है जो पड़ोसी है वो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, तो वो अंकल आंटी को अपने उस पर लेके आए ना चैनल पे और पूछे, उनको उनका पक्ष रखे, उनको पूछे कि क्यों उनकी जो पोतियां हैं छोटी छोटी वो क्यों किराए के मकान में पड़ी हुई हैं। सपना दी ने ये चीज़ बोली है कि वो जाके पूछें उनके ससुर से कि उनकी जो बेटियां हैं पोतियां हैं वो क्यों मतलब किराए के कमरे में पड़ी हैं, उन्होंने क्यों सपना को निकाला, उन्होंने अंशु को क्यों निकाला। चलो सपना दी बुरी थी, ठीक है, मानते हैं बुरी थी, बट अंशु तो उनकी अपनी थी ना, तो अंशु को उन्होंने क्यों गाँव में फेंक दिया?
एंड सपना दी ने ये भी बताया अंशु 4 साल की थी जब ये लेके आए थे, अंकल आंटी 4 साल, मतलब 4 साल की अंशु थी तब लेके आए थे, क्योंकि जो राजवीर भैया और सूरज भैया थे वो ग्वालियर में पढ़ते थे, ठीक है, तो इन लोगों का मन नहीं लगता था, तब वो 4 साल की अंशु को लेके आए थे। अब आप सोचो कि 4 साल से, और वो लड़की 16 साल की आई थिंक, ठीक है, 15-16 साल की होगी वो, और उन्होंने उसे गाँव फेंक दिया, और वो भी जब उसकी 11 थी शायद, मतलब उसका बोर्ड ही चेंज कर दिया, पहले यूपी से सीधा वो एमपी बोर्ड में चली गई। तो यार उस बच्ची ने क्या किया था। कुछ लोग सपना को ब्लेम करते हैं अंशु के लिए कि सपना की वजह से उनके सास ससुर ने अंशु को भी उसके गांव भेज दिया। तो वो तो उन्होंने तो खुले में बोला है कि आप बताओ कि आपने अंशु को क्यों भेजा। अब तो आपके फेवर में आपका पड़ोसी है, वो पूरी जो सच्चाई है वो भी दिखा रहा है, सब कुछ पूरी अपडेट दे रहा है, तो ये भी अपडेट दे ना कि क्यों सपना को निकाला, ठीक है, क्यों बच्चियों को दर दर की ठोकरें खाने को छोड़ दिया, क्यों अंशु को बीच में उसकी पढ़ाई छुड़वा के उसके गांव भेज दिया, वो भी बीच में उसकी पढ़ाई छुड़ा के। आपको पता है जब बीच में स्कूल चेंज होता है तो कितनी ज़्यादा दिक्कतें होती हैं, एडमिशन में दिक्कतें होती हैं, सब कुछ अलग होता है, एडजस्ट करना कितना मुश्किल होता है, पता है ना, हर चीज़ में दिक्कत आती है। तो आप कम से कम किसी के बारे में ना सोचते, बच्चों के बारे में तो सोच लेते, आरू थे, अंशु के बारे में तो सोच लेते ना। एंड चलो आपने सपना को बाहर निकाल दिया, बट अंशु को तो अपने पास रखते ना, उसको तो रख सकते थे ना, उसने क्या बिगाड़ा था। सपना दी ने जो थर्ड पर्सन है उसको बोला है कि आप उनसे पूछो कि उन्होंने ये सब कुछ क्यों किया, और वो अपना पक्ष रखें। एंड जो लोग हैं वो सपना के कमेंट सेक्शन में कहने आ जाते हैं बेचारे बुजुर्ग को अकेला छोड़ दिया, उनका बुढ़ापा ख़राब कर दिया। तो उन्होंने बुढ़ापा कैसे ख़राब किया, वो अपनी मर्जी से नहीं आई थी। अगर बुजुर्ग खुद अपना बुढ़ापा ख़राब करें, खुद अपने उसमें आग लगाएं, तो इसमें कोई सामने वाला क्या ही कर सकता है। एंड जो ये थर्ड पर्सन है वो बस अपना फ़ायदा देख रहा है, बाकी कुछ नहीं देख रहा। उसको दिख रहा है कि अभी कोई नहीं है इनके आसपास, बस मैं कैसे इनको अपना बना लूँ, कैसे मतलब सब कुछ जो है मैं अपने उसमें ले लूँ और मेरे हिसाब से वो सारी चीज़ें करें। एंड आपको पता है कितना मुश्किल होता है जिस घर में आप शादी करके गए हो, ठीक है, वहाँ आपने इतने साल बिताए हो, उसके बाद आपको उस घर को छोड़ के आना पड़े और दूसरी जगह आपको अपनी घर गृहस्थी बसानी पड़े, तो उस जगह कितनी ज़्यादा दिक्कत होती है हर चीज़ को लेके, ठीक है, चाहे वो एडमिशन हो, चाहे वहाँ रहना हो, चाहे पूरी घर की सेटिंग हो, घर गृहस्थी, मतलब पूरी कहते हैं ना शुरू से जो है गृहस्थी बसानी पड़ती है वहाँ। प्लस जो सपना दी के मायके वाले हैं वो भी परेशान है, क्योंकि वो उनको अकेला नहीं छोड़ सकते हैं, उनके साथ में किसी ना किसी को रहना पड़ेगा। भले ही चाहे शिव की फैमिली है, बट वही है ना, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा हेल्प किया उनकी स्टार्टिंग में जब वो गई थी, तो अच्छा नहीं लगता कि अभी भी उनको परेशान किया जाए, खुद इंसान को खुद ही नहीं अच्छा लगता। चलो शुरू में उन्होंने बहुत हेल्प की, चाहे वो उनका फ्लैट ढूंढवाना हो, चाहे सामान खरीदवाना हो, ठीक है, हर चीज़ में उन्होंने हेल्प की। तो अब ये तो नहीं है ना कि ज़िंदगी भर हम उनके ऊपर डिपेंड रहेंगे, ये तो नहीं अच्छा लगता ना। अभी उनकी भाभी हैं, फिर भाभी जब चली जाएंगी फिर मम्मी आ जाएंगी। इधर जो सपना की मम्मी है उनका भी अपना काम है सिलाई का, तो उनके पास भी बहुत सारे कपड़े रहते हैं एंड बहुत सारा काम उनका पेंडिंग भी हो गया था। काफ़ी दिन आपने देखा होगा वो रही थी, अब जाके वो गई हैं, तब उनकी भाभी आई हैं सपना दी की, क्योंकि दोनों जो फैमिली है ना, कोई भी घर को हम अकेला नहीं छोड़ सकते हैं, मतलब। एंड तभी सब लोगों ने ये डिसाइड किया कि एक एक करके मतलब रह लेंगी, कभी मम्मी कभी भाभी, इससे दोनों फैमिली हैं वो सही रहेंगी, मतलब सबकी, मतलब कहीं भी कोई भी काम खराब नहीं होगा किसी भी घर का। तो सोचो कितनी दिक्कतें उठानी पड़ रही हैं। एंड अगर लड़की अपने मैके वाले के लिए कुछ कर दे तो भी बहुत बुरी लग जाती है कि क्यों मैके वाले रह क्यों रहे हैं, पास क्यों रह रहे हैं, ये क्यों कर दिया, वो क्यों कर दिया, तो ये चीज़ भी बहुत बुरी लगती है। वैसे कोई अधिकार नहीं है, अगर मैके वाले हैं या रह रहे हैं या कुछ भी कर दें तो ये चीज़ मिर्च भी बहुत लग जाती है। अगर वो खुश रहे सपना दी तो वो तो खुश रह रही है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर वो रो रही हैं तो ये तो अब हमेशा अपना दुखड़ा रोती रहती है। तो लोग कहेंगे कितनी लड़कियां हैं जो दुख झेलती हैं, वो कहती भी नहीं हैं। तो इंसान करे तो करे क्या भाई। जो लड़कियां दुख झेल रही हैं तो उनके पास यूट्यूब नहीं होगा, ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं होगा जो वो अपनी बात लोगों के सामने रख सकें। एंड जैसे अभी सपने के पास में उनकी भाभी रह रही है तो इस चीज़ का भी मतलब इशू बनाया जाएगा कि वो तो अपने मैके वालों को रख रही है। अरे जब आपने उनको छोड़ दिया उनके हार पे तो कोई तो रहेगा ना,
तो उनका तो बच्चा है ना, और बहन है तो वो तो करेंगे ही हमेशा उनका सपोर्ट। ऊपर से ये थर्ड पर्सन और आ गया। तो एक चीज़ मुझे कहनी नहीं चाहिए, जिस इंसान को अपने खून के लिए तरस नहीं आया तो सोचो आप, वो सपना दी के लिए उन्होंने वो क्या ही करते या क्या ही किया होगा उनके साथ में। इस चीज़ से आप अंदाज़ा लगा सकते हो। जिस इंसान ने ये नहीं सोचा कि मेरे बेटे गए हैं, चलो मेरे बेटे की जगह ये दोनों पोतियां हैं और एक एक की दोनों हैं, तो कम से कम उन दोनों की निशानियां हैं, उनको देख के वो अपना जो बुढ़ापा था वो काट सकते थे, बट उन्होंने वो चीज़ भी खो दी। एंड जब वो बच्चियाँ बड़ी होंगी तो वो क्या ही बाबा दादी की बारे में क्या ही बातें करेंगी वो। एंड मुझे तो ये पड़ोसी का समझ में नहीं आता, मतलब बंदा वो कह रहा है कि मुझे बोला गया था वीडियो बनाने के लिए, अपडेट देने के लिए, तो अपडेट अगर बोला गया है तुमसे तो सारी अपडेट दो ना। तो अगर आपको अपडेट देने के लिए बोला गया है तो आप बताओ ना, दो ना अपडेट लोगों को। जो लोग कह रहे हैं कि अंकल आंटी बेचारे कैसे रह रहे होंगे, कैसे क्या कर रहे होंगे, तो अपडेट दो ना लोगों को। बताओ कि सपना दी ने क्या उनके साथ किया था, आपने क्यों निकाला, अंशु को क्यों निकाला, सारी चीज़ें बताओ, तभी तो लोगों को पता चलेगा। एंड आपके पास तो दो चैनल हैं ये चीज़ दिखाने को, एक आपके जो पड़ोसी हैं जो आपको सगा बता रहे हैं, एक अंशु है, तो बताओ ना आप। एंड ऐसा दोगलापन भी मत दिखाओ। आप एक तरफ कह रहे हो कि मैं मतलब लोगों से कि आप सपना के लिए हेट मत फैलाओ, एंड साथ में जो सपना दी के लिए नेगेटिव कमेंट आए हैं आप उन्हें लाइक करते जा रहे हो, आप उनका रिप्लाई करते जा रहे हो, ओके ओके ओके। तो भाई ये कैसा तुम्हारा क्या है, ये क्या गेम है तुम्हारा, कौन सा गेम है ये। तो गाइज़ ये थी मेरी आज की वीडियो। एंड आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और अपनी राय भी आप ज़रूर देना कमेंट सेक्शन में, आपका क्या कहना है इस बारे में, ठीक है। और वीडियो को ज़्यादा शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।